सन 1897 मठ तब आलम बाजार में था। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दुर्गा पूजा घट और पट में मनाई गई। पुजारी थे सुशील महाराज, स्वामी प्रकाशानंद और तंत्रधारक थे सुधीर महाराज, स्वामी शुद्धानंद। स्वामी तुरायानंद ने पूजा विधि के साथ 9 दिन तक चंडी पाठ किया। महाअष्टमी के दिन अर्थात रविवार 3 अक्टूबर 1897 को करीब 50 भक्त पूजा में सम्मिलित हुए और प्रसाद भी ग्रहण किया था। भजन कीर्तन उत्सव में पूजा में रौनक आ गई थी। सन 1898 कश्मीर में स्वामी जी बहुत बीमार थे और स्वास्थ्य लाभ के बाद वे सीधे कलकत्ता लौट आए। खेतरी के महाराजा को 16 अक्टूबर 1898 को लिखे पत्र में वे कहते हैं, पिछले 10 वर्षों से मैंने बंगाल की श्री दुर्गा पूजा, जो बहुत धूमधाम से होती है और जिसका बंगाल में विशेष महत्व है, नहीं देखी है। मुझे आशा है कि इस बार पूजा में मैं वहां उपस्थित रहूंगा। अचानक स्वामी जी सदानंद को लेकर लाहौर से सीधा 28 अक्टूबर 1898 को नीलांबर बाबू के बगीचे में अवस्थित मठ में उपस्थित हुए। वातावरण आनंदमय हो उठा, पर स्वामी जी के भग्न स्वास्थ्य और गहन अंतर्मुख भाव को देखकर राजा महाराज की दुश्चिंता बढ़ गई। 2-3 दिन बाद स्वामी जी के प्रिय शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती के मठ में आने पर महाराज ने उनसे कहा, कश्मीर से लौटकर आने के बाद से स्वामी जी किसी के साथ कोई बातचीत नहीं करते, स्तब्ध होकर बैठे रहते हैं। तुम स्वामी जी के पास बैठकर बातचीत करके स्वामी जी के मन को नीचे उतारने का प्रयास करना। शिष्य ने स्वामी जी का दर्शन करके जाना कि अमरनाथ दर्शन के बाद से शिव मानो उनके मस्तक में जमकर बैठ गए हैं। कुछ ही दिनों में स्वामी जी स्वस्थ हो गए। एक दिन वे दोपहर को मठ की नई जमीन देख आए। उसी दिन शाम को उन्होंने कश्मीर वास के समय रचित अपनी गंभीर भाव व्यंजना से युक्त मृत्यु रूपा माता, काली द मदर एवं अन्य 2 अंग्रेजी कविताओं का पाठ करके सबको सुनाया। दुर्गा पूजा आई। मठ में आमोद आह्लाद की तरंगे उठने लगी। नवरात्रि व्यापी चंडी पाठ और पट में पूजा का आयोजन हुआ। 19 और 20 अक्टूबर 1898 को स्वामी जी ने अपने हाथों से सप्तशती होम किया। दूसरे दिन 21 अक्टूबर 1898 सप्तमी के दिन उन्होंने राजा महाराज प्रकाशानंद और विमलानंद के साथ बाग बाजार में श्री माता ठाकुरानी की चरण वंदना की। 21, 22 और 23 अक्टूबर 1898 को दुर्गा पूजा का मुख्य अंग बड़े उत्साह के साथ व्यतीत किया और स्वामी जी ने भी इसमें योगदान किया। बहुत से भक्तों का भी समागम हुआ। 24 अक्टूबर 1898 को स्वामी तुरायानंद अल्मोड़ा से मठ आ पहुँचे। इस प्रकार दुर्गा पूजा महानंद से व्यतीत हुई। इस तरह उनकी बराहनगर मठ की स्मृतियाँ जागृत हुई। सन 1899 इस साल एक रात्रि को स्वामी शारदानंद ने अपने चाचा विख्यात तंत्र साधक श्री ईश्वर चंद्र चक्रवर्ती स्वामी रामकृष्णानंद के पिता के साथ मिलकर दुर्गा पूजा मंगला चंडी की थी। इस अवसर पर दुर्गा सप्तशती का होम भी किया गया था। सन 1901 इस समय स्वामी जी की समाज विषयक धारणाएं उदार होते हुए भी धर्म विषयक धारणाएं परंपरावादी थी। सन 1901 में उन्होंने लगभग सभी धार्मिक उत्सव मठ में मनाए थे। बेलूर मठ में दुर्गा पूजा पहली बार सन 1901 में मनाई गई, 28-29 अक्टूबर। तब से प्रतिवर्ष दुर्गा पूजा बेलूर मठ में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद ने स्वयं बेलूर मठ में दुर्गा पूजा प्रतिमा के साथ
परंपरा आरंभ की थी। सन 1901 के मई या जून माह में स्वामी जी ने अपने शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती से रघुनंदन रचित अष्टाविंशति तत्व नामक स्मृति मंगवाकर उसमें से दुर्गोत्सव विधि पढ़ी थी। यह ग्रंथ आज भी बेलूर मठ में सुरक्षित है। उन्होंने कहा था, यदि धन की व्यवस्था हो जाए तो महामाया की पूजा करूंगा। यथा समय धन भी एकत्र हुआ और उसी वर्ष बेलूर मठ में पहली बार दुर्गोत्सव का आयोजन हुआ। स्वामी जी ने कहा, हम लोग तो कोपिनधारी हैं, हमारे नाम पर पूजा नहीं होगी, अतएव पूजा का संकल्प श्री मां के नाम पर करने का निर्णय हुआ। सन्यासी के लिए दुर्गा पूजा जैसे कर्मकांड या पूजा का कोई विधान नहीं है, तब स्वामी जी ने इस तरह की परंपरा क्यों आरंभ की? एक कारण यह था कि स्वामी जी तथा उनके अन्य गुरु भाई जिस नई पद्धति से साधु जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसको स्थानीय लोगों की स्वीकृति प्राप्त करना। कलकत्ता के सनातनी लोगों ने स्वामी जी के विदेश गमन को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं लिया था। यहाँ तक कि बेलूर मठ द्वारा जाति भेद नहीं मानना तथा विदेशी लोगों से मिलना जुलना उनकी दृष्टि में खटक रहा था। बेलूर मठ में दुर्गा पूजा का आरंभ होने से स्थानीय हिंदू समाज में इस नए साधु जीवन के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। कई ब्राह्मण पंडितों ने दुर्गा पूजा में निमंत्रित होकर योगदान किया था और पूजा देखकर उनके मन में निश्चित धारणा उपजी कि ये सन्यासी सनातन मार्ग में विरोधी नहीं हैं। दूसरा कारण यह था कि स्वामी जी मातृत्व की दिव्यता तथा नारीत्व की निर्मलता को प्रतिस्थापित करना चाहते थे। स्वामी जी ने विदेशों में देखा था कि वहाँ के समाज की प्रगति नारी उत्थान से ही हुई थी और दूसरी ओर भारत के पिछड़ने का मुख्य कारण था भारतीय नारी की उपेक्षा करना। नारियों के दिव्यत्व की क्षमता पहचान कर उनके प्रति लोगों के मन में आदर भाव उत्पन्न करना, यह भी एक कारण था। इसलिए स्वामी जी ने बेलूर मठ में कुमारी पूजा भी की थी। तीसरा कारण स्वामी जी तथा स्वामी ब्रह्मानंद राजा महाराज को हुए मां दुर्गा के अलौकिक दर्शन है। सन 1901 की दुर्गा पूजा के कुछ दिन पूर्व स्वामी जी को बेलूर मठ में दुर्गा पूजा हो रही है ऐसा दिव्य स्वप्न दिखा था। वे कलकत्ता से बेलूर मठ नौका से आ रहे थे। तब उन्होंने मठ में मां दुर्गा का दिव्य रूप देखा। उसी समय स्वामी ब्रह्मानंद ने भी स्वप्न में देखा था कि दशभुजाधारी मां दुर्गा गंगा के मार्ग से दक्षिणेश्वर से बेलूर मठ आकर बिल्व वृक्ष के पास पधारी हैं। तभी स्वामी जी कलकत्ता से नौका से मठ लौटकर पूछने लगे, राजा कहाँ हैं? राजा महाराज को देखकर वे बोले, इस बार मठ में दुर्गा पूजा प्रतिमा में होनी चाहिए। राजा महाराज बोले, मुझे थोड़ा समय दीजिए। इस घटना के बाद स्वामी जी ने राजा महाराज को दुर्गा पूजा के आयोजन के निर्देश दिए थे। दुर्गा पूजा के लिए कुछ ही दिन बाकी थे। मां की प्रतिमा की उपलब्धता ही मुख्य समस्या थी। खोज करने पर कलकत्ता के कुमार टोली मोहल्ले में मां की एक सुंदर प्रतिमा सौभाग्यवश उपलब्ध हुई, क्योंकि जिनके लिए वह प्रतिमा बनाई गई थी वे उसे लेने नहीं आए। उसके बाद पूजा सामग्री का आयोजन शुरू हुआ। पूजा के आयोजन और अनुष्ठान में कोई कमी नहीं थी। राजा महाराज के प्रभावी नेतृत्व के कारण यह कठिन कार्य भी आसानी से संपन्न हुआ। पूजा के 10-12 दिन पूर्व इस विषय में कोई खुली चर्चा नहीं हुई थी। स्वामी जी ने ब्रह्मानंद जी को बताया कि वे भावनेत्रों से मठ में दुर्गोत्सव तथा प्रतिमा में पूजन होते देख रहे हैं। तब स्वामी ब्रह्मानंद ने भी अपने दर्शन की बात कही। मठ में यह समाचार सुनकर हलचल मच गई। स्वामी ब्रह्मानंद के आदेश पर ब्रह्मचारी कृष्णलाल प्रतिमा की खोज में
कलकत्ता के कुमारटोली गए। तब पूजा के 4-5 दिन ही बचे थे। तथापि आश्चर्य की बात यह है कि वहां केवल एक ही प्रतिमा दिखी। कृष्णलाल ने कारीगर से पूछा, तुम यह प्रतिमा हमें दे सकोगे? उत्तर में कारीगर ने बताया कि जिन्होंने इसे बनाने का आदेश दिया था वे न जाने क्यों अब भी इसे ले नहीं गए। वे लेंगे या नहीं यह पता लगाकर अगले दिन वह निश्चित रूप से बता सकेगा। स्वामी जी कृष्णलाल के मुख से सारी बातें सुनकर बोले, जैसे भी हो प्रतिमा को ले आना। अंत में वह प्रतिमा मिल गई और उसी में मठ की पूजा संपन्न हुई। दुर्गा पूजा करने का निर्णय लेने के बाद स्वामी जी ने सर्वप्रथम माँ शारदा देवी की अनुमति प्राप्त करना उचित समझा। माँ तब कलकत्ता के बाग बाजार में निवास कर रही थी। स्वामी जी स्वामी प्रेमानंद तथा ब्रह्मचारी कृष्णलाल के साथ माँ के पास अनुमति हेतु गए और माँ ने भी सानंद दुर्गा पूजा की अनुमति प्रदान की। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, बेलूर मठ में तुम लोग दुर्गा पूजा कर सकते हो। इस जगत में शक्ति पूजा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। पर बेटा, पूजा में बलि मत देना। तुम लोग सन्यासी हो और तुमने संपूर्ण जीव जगत को अभय प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। स्वामी जी दुर्गा पूजा में बलि देना चाहते थे, पर माँ के आज्ञानुसार उन्होंने वैसा नहीं किया। यह प्रथम दुर्गा पूजा बेलूर मठ में पुराने मंदिर के उत्तर मैदान में एक बड़े पंडाल में आयोजित की गई। पुराना मंदिर और आम का वृक्ष, इसके बीच में दुर्गा पूजा संपन्न हुई थी। ब्रह्मचारी कृष्णलाल बाद में स्वामी धीरानंद पुजारी तथा स्वामी रामकृष्णानंद के पिता श्री ईश्वर चंद्र चक्रवर्ती तंत्रधारक नियुक्त हुए। ईश्वर चंद्र खूब निष्ठावान, धर्मानुष्ठान परायण एवं पूजा पाठ में परम दक्ष थे। सब प्रकार की पूजा अर्चना के मंत्र उन्हें प्रायः कंठस्थ थे। वे विशेष पूजा अनुष्ठान में स्वयं व्रती होने पर पूर्व दिन से ही यथाविधि संयम का पालन करते। षष्ठी के बोधन के 1-2 दिन पहले 17 अक्टूबर 1901 ब्रह्मचारी कृष्णलाल, निर्भयानंद आदि सन्यासी तथा ब्रह्मचारीगण नाव पर देवी की प्रतिमा को मठ में ले आए। पुराने मंदिर के नीचे की मंजिल में माँ की मूर्ति को रखने के साथ ही मानो आकाश टूट पड़ा। मूसलाधार पानी बरसने लगा। स्वामी जी यह सोचकर निश्चिंत हुए कि माँ की प्रतिमा निर्विघ्नता पूर्वक मठ में पहुँच गई है। अब पानी बरसने से भी कोई हानि नहीं है। इधर स्वामी ब्रह्मानंद के प्रयत्न से मठ द्रव्य सामग्रियों से भर गया। पूजा की सामग्रियों की कोई कमी नहीं है। यह देखकर स्वामी जी स्वामी ब्रह्मानंद आदि की प्रशंसा करने लगे। मठ के दक्षिण की ओर बगीचे वाला मकान है, जो पहले नीलांबर बाबू का था। वह 1 महीने के लिए किराए से लेकर पूजा के दिन वहां माताजी के रहने की व्यवस्था की गई। अधिवास की सायंकालीन पूजा स्वामी जी के प्रिय बिल्व वृक्ष के नीचे संपन्न हुई। बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर स्वामी जी ने माँ दुर्गा के स्वागत में आगमनी भजन गाए। बिल्व वृक्ष मूले पातिया आसन, गणेशेर कल्याणे गौरी आगमन। बिल्व वृक्ष के नीचे आसन लगाकर गणेश की अर्थात अपने पुत्र के कल्याणार्थ गौरी का आगमन होता है। उसी वृक्ष के नीचे बोधन अधिवास की सांध्य पूजा संपन्न हुई। श्री माँ की अनुमति लेकर ब्रह्मचारी कृष्णलाल सप्तमी के दिन पुजारी के आसन पर विराजे। यथाविधि देवी पूजा संपन्न हुई। सप्तमी की रात यानी 19 अक्टूबर को स्वामी जी को तेज बुखार आया और दमा से भी कष्ट हुआ। अष्टमी के दिन वे अपने कमरे से नीचे नहीं उतरे। 20 तारीख को सुबह लगभग 6 बजे संधि पूजा 6:17 से 7:05 तक वे पुष्पांजलि देने के लिए आए। हजारों भक्तों ने इस त्रिदिवसीय
उत्सव में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। नवमी की रात्रि को स्वामी जी ने माँ की स्तुति में एक दो भजन गाए, जिन्हें श्री रामकृष्ण नवमी की रात को गाया करते थे। मठ में उस रात्रि को आनंद मानो उमड़ पड़ा था। नवमी पूजा के अंत में माँ के द्वारा यज्ञ का दक्षिणांत कराया गया। स्वामी जी ने अपने हाथ से तंत्रधारक को 25 रुपये प्रणामी दिलवाई। गरीब दुखियों को तृप्ति से भोजन कराना जो इस उत्सव का एक प्रधान अंग था। बेलूर वाली तथा उत्तरपाड़ा के अनेक परिचित तथा अपरिचित ब्राह्मण पंडितों ने इस पूजा में निमंत्रित होकर योगदान किया था। इस बार स्वामी जी ने बेलूर मठ में कुमारी पूजा भी आरंभ की थी। हमें ज्ञात है कि स्वामी जी ने परिव्राजक जीवन में गाजीपुर के राय बहादुर श्री गगन चंद्र राय की 9 साल की सुंदर तथा बुद्धिमान पुत्री मोनिका, जो आगे चलकर लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रथम कुलगुरु डॉक्टर ज्ञानेंद्र चक्रवर्ती, जो शिकागो की विश्व धर्म महासभा में भी गए थे, उनकी पत्नी हुई। बाद में मोनिका ने गौड़ीय वैष्णव पंथ में संन्यास ग्रहण किया और आगे चलकर अल्मोड़ा के मीर टोला आश्रम की विख्यात यशोदा माई हुई। उन्होंने भी कुमारी पूजा की थी। उन्होंने अगस्त 1818 कश्मीर के श्रीनगर के डल लेक झील हाउसबोट के एक मुसलमान मल्लाह के 4 साल की शिशु कन्या सोफिया की शीर भवानी मंदिर में पंडित आनंदारू घर की 8 साल की कन्या रानिंदद राधिकरानी उमा की तथा मद्रास के श्री मनमथनाथ भट्टाचार्य की 8 साल की पुत्री शर्मा की कन्याकुमारी में दिसंबर 1812 कुमारी पूजा की थी। पहले दुर्गा पूजा के समय बेलूर मठ में 9 कुमारियों की पूजा की थी। उन 9 कुमारियों में एक थी श्री रामकृष्ण के भतीजे रामलाल दादा की कनिष्ठ कन्या राधा रानी और एक थी दुर्गापुरी देवी। स्वामी जी के अनुरोध पर गौरी माँ ने कुमारी पूजा की सब व्यवस्था की थी। स्वामी जी ने पाद्य अर्घ शंख की चूड़ियाँ वस्त्रादि देकर स्वयं कुमारी पूजा की थी। उन्होंने कुमारियों को मिष्टान्न दक्षिणादि देकर भूमिष्ठ होकर प्रणाम भी किया था। एक कुमारी इतनी अल्पवयस्क थी, दुर्गापुरी देवी, जो बाद में गौरी माँ द्वारा प्रतिष्ठित शारदेश्वरी आश्रम की द्वितीय अध्यक्षा बनी। वे माँ की मंत्र शिष्या थी। उनकी पूजा के समय वह इतनी भावाविष्ट हुई थी कि उसके मस्तक पर रक्त चंदन लगाते समय स्वामी जी रोमांचित होकर बोले थे, आहा, देवी के तृतीय नेत्र को कहीं आघात तो नहीं हुआ।